शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सुरवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रोमोदितैः गायन्ति यं सामगा यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्साङ्गं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसका पिछले सूत्र से संबंध है कि स्वर्ग लोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 5:10-5-6 में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है, जीव उन आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं। इस पर कहते हैं तद भाव्यापत्तिरूपपते भाव्यापत्तिरूपपते 3:1-22 उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। यहाँ जो आकाश वायु आदि बनकर लौटने की बात कही गई है, इस कथन से जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में परिणत होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि तो पहले से विद्यमान है और जीवात्मा जब एक के बाद एक दूसरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद वे आकाश आदि पदार्थ रहते ही। इसलिए यही मानना युक्ति संगत है, वे उन आकाश आदि के सदृश आकार वाले बनकर लौटते हैं। उनका आकाश के सदृश सूक्ष्म हो जाना ही आकाश को प्राप्त होना है, आकाश की तरह सूक्ष्म। इसी प्रकार वायु आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसका संबंध है, अब यह जिज्ञासा होती है कि जीव उन तत्वों के आकार में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रम से नीचे उतरते जाते हैं। इस पर कहते हैं नातिचिरेण विशेषात 3:1-23 ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण जीव उन आकाश वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं। ऊपर के लोक में जाने का जो वर्णन है वो कर्मों के फल भोग से संबंध रखता है, इसलिए बीच में आए हुए पितृलोक आदि में विलंब होना भी संभव है, परंतु लौटते समय कर्म भोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बीच में कहीं विलंब न होने का कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपर के लोकों में जाने और वहां से लौटने की गति में विशेषता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते समय रास्ते में विलंब नहीं होता। संबंध अब यह जिज्ञासा होती है, परलोक से लौटने वाले उस जीवात्मा का जो धान, जौ, तिल, उड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, उसका क्या भाव? क्या वो स्वयं वैसा बन जाता है या उस योनि को भोगने वाला जीवात्मा कोई दूसरा होता है जिसके साथ में यह भी रहता है? इस पर कहते हैं अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद विलापात 3:1-24 पहले की भांति ही यह कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इनका निवास है। जिस प्रकार पूर्व सूत्र में यह बात कही गई है कि वो लौटने वाले जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ धान आदि के अब से जीवात्मा ऊपर गया तो सूक्ष्म से स्थूल में उसको आना है, तो पहले वो आकाश में रहेगा, फिर वो वायु में आएगा, वायु से स्थूल है, फिर वो तेज में आएगा,
फिर तेज के बाद वो जल में आएगा, फिर वो पृथ्वी का आकार लेगा, तब तो उसका सूक्ष्म शरीर एक एक करके आकार में परिणत होगा। तो आकाश नहीं हो जाता है, उस रूप को प्राप्त होते होते उसका स्थूल शरीर, वो स्थूल शरीर को प्राप्त होने की ये प्रक्रिया है। अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद विलापात 3:1-24 पहले की भांति ही यह कथन है। इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इनका निवास है। जैसे कोई जीवात्मा भूखे है, भूख से कोई मर गया और वो घूम भी रहा है, उसको कोई श्राद्ध तर्पण नहीं करता, तो वो खुद ही जो अन्न जहाँ पैदा होता है तो उसमें जाके अन्न देने की चेष्टा करता है। भाई हर व्यक्ति जो भी देता है श्राद्ध तर्पण वो अपने अपने हिसाब से करता है ना, उसको मिला कि नहीं मिला इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। कहीं कहीं तो महिला आगे हो जाती है, और महिला आगे होती तो बिल्कुल नहीं मिलता। कहीं कहीं महिला की छूने का भी निषेध है। भाई महिला वो दूसरे कुल परिवार की है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष आदि भाव की भाव तो है नहीं। घर की जो महिलाएं हैं, बहू आदि, उनमें प्रीति भाव तो होता नहीं। उनमें प्रीति होती है अपने परिवार के प्रति, तो उनका स्पर्श इसलिए वर्जित बताया गया है कि उनसे संबंध नहीं जुड़ेगा, ना कि वो स्त्री है या पुरुष है। इसलिए स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती, एक नियम बन गया, क्योंकि स्त्रियों में वो भाव नहीं है। दूसरा, मालूम कोई स्त्री है, वैधव्य को प्राप्त हो गया, उसका किसी दूसरे संबंध जुड़ गया और वो अपने पति का करती है, उसका पति क्या उसे स्वीकार करेगा? अब उसका पति भूखा रहेगा और बाहर देखने में क्या है, अरे वो उसकी पत्नी है, बड़ी श्रद्धा से करती है, बड़े भाव से करती है, बड़ा हुआ। और जो सूक्ष्म रूप से व्यवस्था है उससे तो जोड़े नहीं है, उसका तो जोड़ कहीं और होगा, वो तो उसको नहीं मिलने वाला। तो अब वो जीव भूखा रहेगा कि नहीं? अच्छा, कुल आदि की मर्यादा के अनुसार वो घर नहीं छोड़ पाते, अथवा घर में किसी से संपर्क बन गया, तो जिसके लिए वो कर रही है, जिसको पति आदि अभी तक मानती है, उसका सुख में संबंध नहीं बनेगा बताइए, वो उसकी दी हुई चीज उसको कैसे मिलेगी? इसलिए स्त्रियों का निषेध है, पुरुषों का निषेध नहीं है, क्योंकि पुरुषों में ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। पुरुष दूसरी महिला से जुड़ भी जाए तो उस महिला के संग से प्रभावित नहीं होता, उसकी बॉडी प्रभावित नहीं होती। स्त्री तो उसमें हो जाती है, इसलिए स्त्रियों का निषेध। इसलिए नहीं कि स्त्री दो एवं दर्जे के नारे, और सामान्यतया लोग अर्थ गलत लगाते हैं, लेकिन इसमें बहुत बारीक है। इसलिए श्राद्ध तर्पण भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना चाहिए। वो आपकी निगाह में विधवा है और कर रही हो विषय चिंतन, तो मन तो उनका उस चिंतन में लगा है, मन उनका उससे नहीं जुड़ा जिसका वो करने जा रहे हैं। और ये तो मन से सूक्ष्म बात भी बता रहे हैं, उस भाव में हो जाता है प्राणी। तो लिखा है पहले की ही भांति यह कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए जिनमें स्थित हो जाते हैं, ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इनका निवास बनता है। जिस प्रकार पूर्व सूत्र में बात कही गई है कि वो लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि बनता नहीं है, उसके सदृश होकर ही उससे संयुक्त होता, सूक्ष्म से स्थूलता को प्राप्त होता है।
उसी प्रकार यहाँ धान आदि के विषय में भी समझना चाहिए, क्योंकि यह कथन भी पहले के सदृश ही है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस धान जौ आदि में अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए तुमने किसी को नहीं दिया, तुम्हें भी कुछ कैसे मिलेगा। तुम्हारे घर में भी लोग तुम्हें देंगे, तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी को नहीं दिया। आपके घर वाले भी दे रहे हैं तो भी बीच में कोई और खा जाता है, आपको मिलता ही नहीं। अच्छा, बारीक में तो समाज में किसी को पता नहीं होता, तो मोटी मोटी चीजें हैं, और ये है हम लोग हर बात का विचार स्थूल हिसाब से करते हैं, और ये सूक्ष्म हिसाब। ये कह रहे हैं कि फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित है। अच्छा, जिन महिलाओं का दूसरा विवाह आदि हो जाता है, उनकी मरने के बाद बड़ी बुरी दशा हो, क्योंकि पहले का संपर्क टूटता नहीं। भाई क्या उनके शरीर का पूरा ब्लड बदल जाएगा? नहीं बदलता। अब दूसरे का ब्लड उनके शरीर में और संयुक्त हो गया, मरने के बाद ये शरीर तो छूट गया, मन की कीमिया तो वही बनी रही, और वो तुम्हारे को 24 घंटा चिंतन बना रहा, हमारा पहला पति ऐसा था, उसके 2 बच्चे थे, वैसे थे, संपर्क तो बना रहा। अब दूसरा संपर्क बन गया। अब मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? इधर की उधर, कहाँ आपको जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए महिलाओं के विवाह का निषेध है, मरने के बाद की व्यवस्था को देखते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में महिला विधवा हो जाए तो बाह्य सुविधा के लिए आप तप करिए, आप सात्विक वृत्ति से रहिए। बाह्य सुविधा, बाकी सब व्यवस्था आपके घर वाले जेठ देवर आदि परिवार में होते लोग कर देते हैं, लेकिन दूसरा विवाह में शरीर छूटने के बाद बहुत दिक्कत है। अच्छा नहीं, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित है, उसी जगह जौ धान आदि में और जीव जो पहले से है वो भोग रहे अपने कर्म का फल उसमें, और दूसरे भी उसमें पहुंच गए। उनके रहते हुए ही यह चंद्रलोक से लौटने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है। जो पुरुष उसका भोजन आदि करता है, वो जीवात्मा भी पुरुष के उदर में चला जाता है। धान जौ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता, ये योनियां उसको नहीं मिलती, वो पुरुष के उदर में चला जाता है। फिर उसकी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार उसको शरीर मिलने का क्रम है। संबंध इस पर शंका उपस्थित करके ग्रंथकार उसका निराकरण करते हैं। अशुद्धमिति चेन शब्दात 3:1-25, यदि यह कहा जाए ये तो अशुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। शुद्ध के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। यदि यह शंका की जाए कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इस मान्यता के अनुसार, देखो ये मान्यता है, इसके अनुसार अन्न को पीसना, पकाना, खाना तो बड़ा ही शुद्ध पाप कर्म होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवों की हिंसा करने पर एक जीव की उदर पूर्ति होती है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न को हवन करना बताया है, तथा श्रुति में जगह जगह अन्न के खाए जाने का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद के 6:2, अतः श्रुति का विधान होने के कारण उसमें हिंसा नहीं होती, तथा उन जीवों की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है जब ये पृथ्वी और जल के संबंध से अंकुरित होते हैं। पृथ्वी और जल के संबंध से जब अंकुरित होते हैं तब उनमें चेतना आती है, वरना सब सुषुप्ति अवस्था में सारी क्रियाएं होती है, और तब उन्हें सुख दुख का ज्ञान होता है, पहले नहीं होता। अतः अन्न भक्षण में कोई हिंसा नहीं होती।
संबंध अन्न से संयुक्त होने के बाद वो किस प्रकार कर्म भोग के लिए शरीर धारण करता है। अब अन्न से संयुक्त हुआ, अब उसके बाद वो शरीर किस प्रकार धारण करे। अब अन्न में हो गया, वो आकाश से उतर के धीमे 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 आया। अब उनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो भूखे प्यासे हैं, जिनको नहीं मिल रहा खाने पीने, कुछ ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिल रहा। तो दोनों प्रकार के जीवों में फर्क रहता है। उसी धान आदि में तृप्त जीव रहते हैं, उसी में अतृप्त जीव रहते हैं। अब सब पैदा तो सभी को होना पड़ता है, एक तड़प के पैदा होता है और एक स्वस्थ होकर पैदा होता है। तो कह रहे हैं अन्न से संयुक्त होने के बाद वो किस प्रकार कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करता है, उसका क्रम बता रहे हैं। रेतासिग योगोथ, रेतासिग योगोथ 3:26। उसके बाद वीर का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध हो जाता है। उसके अनंतर वो जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर उसके वीर में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त हो जाता है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश जो स्वर्ग से जीवात्मा उतरता है, आकाश आदि से लेकर अन्न तक सभी जगह केवल संयोग से ही उसका तदाकार होना कहा गया है, स्वरूप से नहीं। वहाँ आया ऐसे। उसके बाद योने शरीरम, स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर वो जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। हर जगह कर्म फल का ही विधान है। इस प्रकार वो स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर के आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा। अब बताओ ये कहाँ है कि 4 महीने में जीव परत है। जीव तो शुरू से चालू है, जीव तो चालू है उसका क्रम। तो फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहां गर्भाशय से संबंध होकर उक्त जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसके कर्मों के फल का भोग आरंभ होता है। इसके पहले स्वर्ग से उतरकर वीर में प्रविष्ट होने तक उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र है। शरीर आदि उसको नहीं रहता, वो अपने ही सूक्ष्म देह में रहता है, कारण देह में। उन धान आदि के शरीरों के अधिष्ठाता जीव दूसरे जो धान आदि बने हैं, धान आदि के जो पेड़ बने हैं, जो धान आदि लगे, वो जीव दूसरे हैं। और जो ये आश्रय लेता है ये जीव दूसरा होता है। ये आश्रय ले रहा है कि इसको जाना है, इसको अन्न में शरीर धारण करना है, तो किस प्रकार जाएगा। पहला पाद संपूर्ण हुआ। अब बताओ कितनी कैसी प्रक्रिया है? इसी कारण से आप जीने की क्रियाएं चाहे लापरवाही कर दो, लेकिन मरने की बात की क्रिया, मरने की इसमें जो लोक विचार चलता है, कोई लोक परिवर्तन तो थोड़े 5-5, 10-10 साल में लोग कोई चीज़ मान्यताएं बदलती रहती, पर इन चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इनका नियम कहाँ बदलता है। लोक में तो आपको सुविधा है, आपने कमीज पहन ली, आपको सुविधा है, आपने कुर्ता पहन लिया, जिस चीज़ का जैसा वो बदलता रहता है। विचार समाज के बदलते रहते हैं, कहीं स्त्री आगे कहीं पुरुष आगे। इन चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। इन चीज़ों का तो एक नियम है, इसलिए सच्चरित्रता सबसे बड़ी बात है। वो सर्वकालों में उसकी आवश्यकता है। अक्रोध सबसे बड़ी बात है, सर्वकालों में उसकी आवश्यकता है, ताकि आपके कर्म फल भोग में आपको सुविधा। अब दूसरा पाद, पहले पाद में देहांतर प्राप्त के प्रसंग में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण पर विचार करते हुए जीव को बारंबार प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु रूप दुखों का वर्णन किया। इस वर्णन का गूढ़ अभिप्राय यही है कि जीव के मन में सांसारिक पदार्थों तथा अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति कम हो, निरंतर वैराग्य की भावना बढ़े
अब दूसरे पाद में वर्तमान शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करके इस जन्म मरण रूप संसार के बंधन से छूटने के लिए परमेश्वर का ध्यान रूप उपाय बताना है। अतएव पहले स्वप्न अवस्था पर विचार आरंभ करते हैं। 2 सूत्रों के पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाए। अब ये ब्रह्म सूत्र के अध्याय 3 का दूसरे पाद का पहला सूत्र है। संधे सृष्टिराही 3 2 1। स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। होता है, अनुभव प्रत्यक्ष है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासनामय नए शरीर की रचना करके बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-9 रचना करके जगत को देखता है। उस अवस्था में सचमुच न होते हुए भी रथ को ले जाने वाले वाहन और उसके मार्ग की तथा आनंद मोद प्रमोद एवं पुण्य सरोवर नदियों की रचना जीव कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-10 क्या लिखा है? न तत्र रथान रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथान न पंथानो भवन्त्यथ रथान रथयोगान पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदा प्रमुदो न तत्रानन्दा मुदा प्रमुदो भवन्त्य यथानन्दान मुदः भवन्त्यथानन्दान मुदः प्रमुदः सृजते प्रमुदः सृजते वेशान्तान पुष्करिणी स्रवन्ति सृजते स्रवन्ति सृजते। इस प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। प्रश्न उपनिषद के 4:5, बृहदारण्यक उपनिषद के 2:1-18। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वो अत्यंत विचित्र है तथा जीव करता है कि नहीं? अगला श्लोक है निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च 3:2-2। तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय है। कठोपनिषद में वर्णन आया कि या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं पुरुषो निर्मिमाणः 2:2 कठोपनिषद का 2:2-8। यह नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता रहता। उसकी इंद्रियां सो गई, उसका मन सो गया, सब सो जाता है, शरीर उसका सो गया, अन्य सबके सो जाने पर ये स्वयं जागता रहता, स्वप्न देखता रहता। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा। कठोपनिषद के 1:1-23-24 के अनुसार पुत्र पौत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि आई। संबंध इस प्रकार पूर्व पक्षी द्वारा स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की गई तथा उसे जीव कर्तक बताया गया। अब सिद्धांति की ओर से इसका उत्तर बता रहे हैं। माया मात्रम तु कार्सन्ने नाना